हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। और आज से हम लीगल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। नो वरी, मैं आपको इसका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए सिलेबस डिस्कस होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ है, देन लीगल रीजनिंग। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। मैं आपको इसलिए इस चैप्टर से स्टार्ट कराऊँ क्योंकि आप CS कोर्स में अभी नए नए इनरोल हुए हैं और मैं आपको इसके लिए इस बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। आइए आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। आगे आपको बताता हूँ एक कहानी। सबसे पहले रोहन नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल से अभी ग्रेजुएट हुआ है। देन वो क्या चाहता है, वो CS कोर्स करना रहता है। वो उसकी दीदी से मिलता है जिसका नाम होता है CS वैष्णवी। वो उसको बता दिए कोर्स के बारे में सारी जानकारी कि ये CS EET सबसे पहले क्लियर करना होगा, देन CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना होगा, देन क्या क्लियर करना होगा, फाइनल यानी प्रोफेशनल। देन वो आके बहुत सारी रिग्रेस सर्च करता है CS के बारे में कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ओके, तो इसको बताने का कारण ये था, इस चैप्टर से रिलेटेड ये। सबसे पहले CS बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का मेंबर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको वो कहानी क्यों बताई, क्योंकि वो कहानी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। क्योंकि CS बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ICSI का मेंबर बनना होगा। देन हमने क्या देखा है, जो ICSI है वो एक द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि पार्लियामेंट्री अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेटअप हुई थी स्टेट्यूटरी बॉडी के तौर पर 1980s में। इसका फंक्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम करते हैं। देखिए, जो भी अंडरलाइन कर रहे हो तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर नोट्स की PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रेजेंट में 50,000 मेंबर्स है और 4 लाख स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के जैसे। देन ICSI के बारे में बताओ, इसका विजन, मिशन और मोटो क्या है। सबसे पहले ग्लोबल विजन की बात करें तो विजन में ICSI ग्लोबल लीडर बनना चाहता है और मिशन में इतने अच्छे प्रोफेशनल डेवलप करना चाहता है कि कोई इसकी कम्पीट ही नहीं कर पाया। और मोटो क्या है, स्पीक द ट्रूथ एंड अवॉइड बाय द लॉ। ये है इसका मोटो। देन आगे डिस्कस करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में। कंपनी सेक्रेटरीज जो होता है वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज C, देखिए इसको पढ़ेंगे सेक्शन, इसको पढ़ेंगे सबसेक्शन, इसको पढ़ेंगे क्लॉज। ओके, देन आगे डिस्कस करते हैं ये 1980 कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट कौन है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। और कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 24 में, ये कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी इज एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में, कि हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कहा गया कि उनके सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 24 में कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी है वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज C कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर काम करता है, उसकी पावर उसमें डिफाइन है। ओके, जो भी कंपनी उसको अपॉइंट करेगी वो कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट करेगी। ओके, देन आगे देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी एक रिकॉग्नाइज की मैनेजरियल पर्सन है। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल 10 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा होगी तो उसकी ज़रूरत बाकी मेंबर्स यानी ऑफिशियल की, देखिए बाकी मेंबर ऑफिशियल के बारे में डिस्कस करता हूँ। अभी आपको जो पिक्चर में दिख रहा हो एक लड़के, वो है अपना कंपनी सेक्रेटरी, बहुत पैसा कमा रहा है। देन आगे देखते हैं, देन आगे बताता हूँ। आगे जो भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजर पर्सन कैसे, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, एक CEO ज़रूरी होता है। ओके, CEO, मैनेजर या फिर होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी इंडिया में ज़रूरी है कंपनी में रखना। देन आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आगे देखते हैं, टू रिपोर्ट द बोर्ड अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रूल्स मेड अंडर, एक फंक्शन बता रहा हूँ कि जो भी लॉज है, हम जैसे इस एग्जाम्पल में बताता हूँ कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी वो बता रहा है बोर्ड को कि लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं कंपनी के द्वारा, बाकी काम हो रहे हैं कि नहीं अच्छे से। ओके, ये डिस्कशन हो रहा है। देन आगे फंक्शन की बात करूँ, टू इंश्योर दैट कंपनी, देखिए इस एग्जांपल में ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी इंश्योर कर रही है। देखिए ये एक ऑफिस में जा रहा है, जाके कंपनी के सारे जो भी लॉ फॉलो किए उसके प्रूफ देने जा रहा है कि हमने इस लिमिट में काम किया, इस लिमिट में काम नहीं किया। एक्चुअली अभी इंटरनेट से होता है, पर मैं आपको ये पुराने तरीके से बता रहा हूँ कैसे कंपनी सेक्रेटरी जाया करता था ऑफिस से, इसमें रजिस्ट्रार के। देखिए आगे देखते हैं, टू डिस्चार्ज अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो कंपनी सेक्रेटरी है जो भी एक्ट में बताया है उसके अलावा भी उसको अलग ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की जाती है बोर्ड से। देखिए हम अलग ही प्रोफेशन है जिसको बोर्ड से ड्यूटी प्रिस्क्राइब होती है, इसको आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको पूरे नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई होप आप मेरे को अच्छा सपोर्ट बताएंगे और मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स। ओके, बाय बाय।